हेलो फ्रेंड्स, सौरभ गांगुली क्लासेस बिहार 9 एंड 10th में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको हम बता दें, अगर बायोलॉजी का डिस्कशन आप बेहतरीन तरीका से करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ के बच्चा बेहतरीन तरीका से तैयारी करते हैं और कहीं ना कहीं रिजल्ट भी अच्छा देंगे। तो इसके लिए आपको भी अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए और आपको जुड़ना पड़ेगा चैनल से, और प्रत्येक दिन आप वीडियो देखिए। और आपको मैथ का भी क्वेश्चन हम प्रत्येक दिन डाल देते हैं, उसको भी वॉच कीजिए जिससे आपका बेहतर तैयारी हो सके। तो चलिए ग्रुप डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जाइगोट। सही है। कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? शुक्र वाहिका। सही है। बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है बीजावरण। सही है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है फल बनाती है। सही है। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? सही है। पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होती है। कौन अलैंगिक जनन की विधि है? सही है। विखंडन, मुकुलन तथा बीजाणु जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? मुकुलन। सही है। प्राग कोश में पाए जाते हैं प्रागकण। सही है। स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय। सही है। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं प्रागकोश। सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? 14वें दिन। सही है। कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? सही है। एड्स, गोनोरिया और सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन द्वारा जीव अपनी जातियों का क्या करता है? परिरक्षण। सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संतान किसके समान होती है? जनकों के समान होती है। सही है। मलेरिया परजीवी में सामान्यतः किसके द्वारा जनन होता है? बहुखंडन द्वारा होता है। सही है। बीजाणु का निर्माण होता है बीजाणु धानी में। सही है। उसके बाद लैंगिक जनन में किसका संलग्न होता है? सही है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु एवं अंडाणु के संलग्न को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। सही है। पुष्प के विभिन्न पुष्पीय भाग किसके ऊपर चक्र व्यवस्थित रहते हैं? पुष्पासन। सही है। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने को क्या कहते हैं? परागकण। सही है। उसके बाद पुष्प के पुरुष ग्रंथियों की नलिकाएं मूत्राशय से निकलने आने वाली नली के साथ जुड़कर किसका निर्माण करती है? मूत्र मार्ग का निर्माण करती है। सही है। किशोरावस्था में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास किसके कारण है? हार्मोन्स के कारण होता है। मनुष्य में किसकी गुहा में भ्रूण का विकास होता है? गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है? सही है। जीन प्ररूप या जीनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? साधारण मटर। सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? अनुवंशिकी कहलाता है। सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है? चिंपैंजी। सही है। पक्षी तथा तितली के पंख हैं और समझात अंग। सही है। उसके बाद एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतरों को क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। सही है। मेंडल के एक संकरण के प्रयोग से प्राप्त लक्षण प्ररूपी का अनुपात होता है? सही है। 3:1 होता है। सही है। कौन एक जीवाश्म की आयु के निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि है? सही है। रेडियो कार्बन कालीन निर्धारण विधि होता है। जीवों को किसी जटिल अंग की उत्पत्ति अचानक नहीं बल्कि अनगिनत पीढ़ियों में किसके द्वारा हुई है? क्रमिक विकास के द्वारा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोपटेरिक्स नामक जीवाश्म में किसके 2 गुण पाए जाते हैं? सही है। रेप्टिलिया तथा एबीज दोनों के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के अवक्षय से मनुष्य में त्वचा किसका खतरा बढ़ जाता है? कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। डीडीटी एक जैव कौन सा पदार्थ है? अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदा एक दिशा में होता है। सही है। आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को क्या कहते हैं? कोशी स्तर कहते हैं। सही है। मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का किसके द्वारा अपघटनकर्ता द्वारा होता है? सही है। अपघटनकर्ता के द्वारा होता है। प्राथमिक उपभोक्ता सामान्यतः होते हैं शाकाहारी होते हैं। सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादकों को क्या कहते हैं? स्वपोषी। सही है। पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण किस घटक से होता है? सही है। जैव घटक तथा अजैव घटकों से पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के अवक्षय से ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? CFC है। उसके बाद CFC का फुल फॉर्म क्या होता है?
क्लोरोफ्लोरोकार्बन सही है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का सूत्र, नाइट्रोजन ऑक्साइड का सूत्र NO2, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद कौन सा समूह जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का है? फलों के छिलके, गोबर और पेपर। उसके बाद एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है, सही है, द्वितीय पोषी स्तर का। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, सदा एक दिशा में, सही है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक, सही है। कौन उत्पादक होता है? सही है, हरे पेड़ पौधे या घास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है सर्प, सही है। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, सही है। उसके बाद कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? सही है, घास, बकरी और मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक होते हैं? सही है, पौधे, जानवर एवं मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रोजन स्रावित होता है, एंड्रोजन स्रावित अंडाशय द्वारा होता है, अंडाशय द्वारा, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड्रोजन है नर्लिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा, याद रखना। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा और एंड्रोजन है नर्लिंग हार्मोन। हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? सेरिब्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों के जैव कार्यों के सफल संचालन के लिए अंगों का क्या आवश्यक है? सही है, समन्वय और नियंत्रण आवश्यक है। रासायनिक नियंत्रण में किसकी मदद से जैव कार्य संपन्न होती है? हार्मोन की मदद से जैव कार्य संपन्न होती है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी जीवों के बाहरी एवं भीतरी वातावरण के बीच क्या बना रहता है? संतुलन बना रहता है, सही है। ऑक्सीजन मुक्त किस पर पाए जाते हैं? सही है, स्तंभ शीर्ष पर पाए जाते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन में क्या क्या पाया जाता है? सही है, एक साइटोन, एक एक्सॉन तथा कई डेंड्राइट्स विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क के कितने भाग हैं? 3 भाग है। कौन कौन सा? सही है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण कौन नामक अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित हार्मोन के द्वारा होता है? सही है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन सहायक है? सही, ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त है? एथिलीन, सही है। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? मेडुला, सही है। बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सहायक है? ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में विभिन्न जैव कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? तंत्रिका एवं रसायन दोनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? वृद्धि रोधक रसायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में जल का निष्कासन किसके द्वारा होता है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंध एवं रेजिन विशेष रूप से पुराने किसमें संचित होते हैं? पुराने जाइलम में संचित होते हैं। बहुत ही अच्छी बात। वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन जो है वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाइयां अमीनो अम्ल के विखंडन से बनने वाला सजीव पदार्थ है। सही है, अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल है। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं सही है, पत्तियों में, छालों में तथा कोशिकीय रिक्तिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? चीड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन। अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा? सही है, दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम में पाई जाने वाली कौन कौन मुख्य रूप से जल और खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होती है? वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं होता है। चालनी नलिकाओं के जीव द्रव्य के बीच किसके द्वारा संबंध स्थापित होता है? छिद्रों के द्वारा संबंध स्थापित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा से जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? सही है, मूलरोमों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में जल का लगातार अवशोषण किस पर निर्भर करता है? वाष्पोत्सर्जन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके और किसके फलस्वरूप सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है? सही है, मूल दाब और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाया और बाया नीला एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होते हैं? सही है, अंतरा नीला भित्ति के द्वारा अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त का प्रवाह का दबाव क्या कहलाता है? रक्तचाप कहलाता है। सही है, धमनियां, सुधियां कौन से रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है?
ऑक्सीजनित रक्त को सही है। उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित कौन सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका कहते हैं? सही है, WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं? लसिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उसके शैवालों में जल का परिवहन होता है, विसरण द्वारा होता है। पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है, जाइलम नलिकाओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? ऊपर और नीचे दोनों दिशा की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल तथा घुलनशील लवण का मूलरोमों से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? सही है, जाइलम ऊतक के द्वारा संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। सही है, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है? धमनियां कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के विषमों का शीतलन क्या कहलाता है? डायस्टॉल कहलाता है। सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली में गिल्स एक चपटी थैली में होती है जिसे क्या कहते हैं? गिल कोष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों के किसमें हीमोग्लोबिन या उसके जैसा श्वसन रंजक नहीं होता है? रक्त आंसर हो जाएगा। सही है, श्वसन की ऑक्सीकरण की क्रिया किसमें संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। सही है, श्वसन एक कैसी क्रिया है? अपचयी क्रिया है। सही है, मनुष्य का दायां और बायां नासिका बेसम किसके द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं? नासा पट्टिका के द्वारा होता है। सही है, वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिका में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। सही है, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है CO2 रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र रहते हैं। आणविक ऑक्सीजन की उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? लैक्टिक अम्ल में होता है। सही है, मनुष्य में सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सही है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? कोशिका द्रव में होता है। सही है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? विघटन होता है। सही है, मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं। सही है, उपास्थि के बने अपूर्ण वलय पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है? विसरण के द्वारा होता है। सही है, किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं? ग्लूकोज। सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? सही है, सक्कस एंटेरिकस या आंतरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आमाशय की दीवार से कौन सा नामक श्राव निकलता है? जठर रस नामक श्राव निकलता है। सही है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब कितनी मीटर है? 8 से 10 मीटर है। सही है, सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? क्लोरोफिल करता है। सही है, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? जय प्रक्रम कहलाता है। वायुमंडल से पत्तियां CO2 किसके द्वारा ग्रहण करती है? रंध्रों के द्वारा ग्रहण करती है। सही है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा में होता है? रासायनिक ऊर्जा में होता है। सही है, स्वपोषी पौधों में क्या करने की क्षमता होती है? प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। सही है, किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? निगल द्वार। सही है, किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है? सही है, कूटपाद या एंडोसाइटोसिस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना प्रकाश संश्लेषी अंगक है? हरित लवक। कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? हरित लवक। उसके बाद वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है? सही है, 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है? सही है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? मृत जीवी कहते हैं। याद रखना है। आप फिजिक्स का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र 1/F बराबर। सही है, 1/ यानी F बराबर क्या होता है? 1/V माइनस 1/U होता है। प्रतिरोध R बराबर, प्रतिरोध R बराबर। सही है, रो इंटू L/A होता है। उसके बाद बताना है अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग, हाँ सही है, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग करते हैं और सर्च लाइट में उपयोग करते हैं। उसके बाद साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? CO2 है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं। जल
जल ऊर्जा पवन ऊर्जा से क्या है? अधिक विश्वसनीय है। बायोगैस संयंत्र में पशु और वनस्पति अपशिष्ट पदार्थ का निम्नीकरण किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है? अनक्सी। आंसर सही हो जाएगा। यूरेनियम में नाभिकीय अभिक्रिया होती है जब उस पर बंद गतिमान किसका बमवर्षण होता है? न्यूट्रॉनों का बमवर्षण होता है। सही है। अति उच्च ताप पर दो हल्के नाभिक को आपस में क्या हो सकता है? संलयन कहलाता है। सही है। हमारे अधिकांश ऊर्जा स्रोत किससे प्राप्त ऊर्जा से व्युत्पन्न होता है? सूर्य से होता है। सही है। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर जल उष्मा का उपयोग गर्म पानी पाने के लिए नहीं किया जा सकता? बादल वाले दिनों में। सही है। जैव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। कौन? नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा के अधिकांश स्रोत जिनका हम उपयोग करते हैं संचित सौर ऊर्जा निरूपित करते हैं। सौर ऊर्जा से अंत में नहीं प्राप्त किया जा सकता है नाभिकीय ऊर्जा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? सूर्य है। सही है। कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? लकड़ी को माना जाता है। सौर पैनल बनाया जाता है। सही है। अनेक सौर सेलों को संयोजित कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होती है? सही है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। उसके बाद बॉक्स प्रकार के सौर कुकर के उसके ऊपरी भाग में कांच के ढक्कन देने का कारण क्या है? सही है। विकिरण द्वारा उष्मा हानि को कम करने के लिए। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन आवश्यक है? यूरेनियम क्या है? आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति कितनी होती है? सही है। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज होता है। लघुपथन के समय परिपथ विद्युत धारा का मान क्या होता है? सही है। बहुत अधिक बढ़ जाता है। स्विच लगाए जाते हैं, गर्म तार में लगाए जाते हैं। सही है। विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा कर सकता है। सही है। लघुपथन और अतिभारण दोनों के कारण विद्युत फ्यूज आधारित है। सही है। धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। सही है। विद्युत में तार से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। सही है। वास्तव में विद्युत जनित्र कौन सा कार्य करता है? सही है। ऊर्जा के परिवर्तन की तरह कार्य करता है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। सही है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे मकानों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वह होती है? सही है। 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा या 50 हर्ट्ज का उपयोग होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? बल का करता है। सही है। चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का व्यवहार किया जाता है? नरम लोहा। सही है। किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है? सही है। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी नलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? सीधे की ओर जाने पर क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? कौन किया था? फैराडे ने किया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का सूत्र D2O। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।